जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जाना जाता है अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो कर रखने के लिए। और हाल ही में भारत अपने रिलीजियस कल्चर और पारंपरिक नियमों के विपरीत चीजों को बैन करने के लिए खूब चर्चा में रहा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी सरकार ने काफी चीजें प्रतिबंधित कर दी हैं। यहाँ तक कि सरकार ने संस्कृति के विपरीत जाने वाली चीजों को बैन करने के फैसले के चलते 2015 को ईयर ऑफ बैन्स कहा जाता है, क्योंकि उस साल भारत सरकार ने कई अजीबोगरीब चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में प्रतिबंधित चीजों की लिस्ट काफी लंबी है, तो हम आपको इन्हीं में से टॉप 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें भारत में बैन कर दिया गया है। नंबर 5, एडवर्टाइजिंग अल्कोहल। भारत का एक बड़ा तबका शराब और नशे की समस्या से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हो जाती है। यह काफी बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही भारत में होने वाली कई डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं की वजह भी अल्कोहल है। ऐसे में जब ये इतनी हानिकारक है तो भारत सरकार ने इसकी कंजप्शन को कम करने के लिए अल्कोहल एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दी। लेकिन कंपनियों ने अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए इनडायरेक्ट प्रचार करने का तरीका ढूंढ लिया है, और कई लोगों का कहना है कि सरकार अगर सचमुच इसके घातक परिणामों को समझती है तो इसके प्रोडक्शन पर भी बैन लगा दे। नंबर 4, जीमेल। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो अभी भी जीमेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर ये भारत में प्रतिबंधित कैसे हुआ? आप सही हैं, जीमेल पूरी तरह से भारत में बैन नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले भारत सरकार ने सरकारी ऑफिस में से इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सरकार अपने ऑफिसर की एक्टिविटी पर नजर रखना चाहती थी। साथ ही साथ भारत सरकार का ये भी मानना था कि किसी अन्य देश का ईमेलिंग सर्वर होने से इंफॉर्मेशन लीक होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए फरवरी 2015 को भारत ने इस ऐप को बैन करने के बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा बनाया गया भारतीय ईमेलिंग ऐप लॉन्च किया। अब सरकारी एम्प्लॉय द्वारा सरकारी ऑफिस में इसी ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी। वैसे तो ये खेल भारत में प्राचीन काल से ही खेला जाता रहा है। वेदों में भी इसके खेले जाने के सबूत देखे जा सकते हैं, और आज भी ये काफी चर्चा में है। इससे बहुत पैसा जीतकर जल्दी अमीर होने की लालसा लोगों को इस ओर ज्यादा आकर्षित करती है, लेकिन इसका काला सच ये भी है कि ये आदमी को फकीर भी बना सकता है। साथ ही इसकी आदत भी जल्दी लगती है, और इसलिए भारत में इसे बैन कर दिया गया। लेकिन यहाँ अभी भी ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कोई नियम नहीं है। आज के समय में जहाँ हर तरफ इंटरनेट का बोलबाला है, ऐसे में ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर भी नियम बनने की जरूरत है। ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब कोरोना पैंडेमिक के समय लॉकडाउन में लोग लंबे वक्त घर में बेरोजगार रहे, और ऐसे समय में अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ऑनलाइन गैम्बलिंग एक सरल रास्ता लगता है। पिछले कुछ सालों में भारत के 2020 और 2021 में ऑनलाइन गैम्बलिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ बीफ। अंग्रेजी भाषा में अलग अलग जानवर के मांस के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बकरी के मांस के लिए मटन, मुर्गे के लिए चिकन, और उसी तरह गाय और भैंस के मांस के लिए बीफ कहा जाता है। एक समय था जब भारत में बीफ का उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में होता था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का निर्यातक देश था, जहां से बड़ी मात्रा में बीफ अलग अलग देशों में भेजा जाता था। अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2015 में भारत से 1.95 मिलियन टन बीफ का निर्यात हुआ था। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है, जब बीफ इंडियन इकोनॉमी का बड़ा स्रोत था तो इसकी वजह है भारत कृषि प्रधान देश है। पहले एक समय में कृषि बैलों की मदद से की जाती थी। ये जानवर किसानों की जीवन का एक मुख्य साधन रहे हैं, इसलिए इनकी ब्रूटल हत्या को भारत सरकार ने गलत मानते हुए भारत में बीफ कंजप्शन को बैन कर दिया। नंबर 1, चाइनीज काइट थ्रेड। दोस्तों, आप अगर पतंगबाजी का शौक रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि चाइनीज मांझा कितना मजबूत और जबरदस्त होता है, इसलिए पतंगबाजों में ये काफी लोकप्रिय भी है। लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी हैं। ये इतने धारदार होते हैं कि आसमान में उड़ रहे पंछियों के लिए बेहद खतरनाक हैं। ना जाने कितने ही केसेस सामने आ चुके हैं जिससे इस मांझे की वजह से पक्षियों की जान गई। हर साल हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत इस चाइनीज मांझा की वजह से हो जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में प्रतिदिन 40 पक्षी मांझे की वजह से घायल होते हैं, जिसमें से 80% चाइनीज मांझे की वजह से, और तो और कई बार इंसानों को भी इससे नुकसान हुआ है। बेंगलोर में तो गलती से मांझा गले में अटक जाने से एक आदमी की मौत का वाकया सामने आया था, और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से इस मांझे को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज खुश रहिए एंड सेफ रहिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।